हर साल एक ही समय पर भारत के हर कोने में दो महोत्सव जीवित होते हैं। एक तरफ 9 रातों तक देवी दुर्गा के मंदिरों में शंख बजते हैं, आरती होती है, और दूसरी तरफ रामलीला के मंचों पर रावण का दहन होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है ये एक ही समय पर क्यों मनाए जाते हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गुप्त राज छुपा है? आज हम खोलने वाले हैं वो दरवाजा जिसमें देवी के नव रूप, श्री राम की तपस्या और रावण का अंत सब एक ही डोर से जुड़े हैं। एक ऐसी डोर जो हमेशा से थी, लेकिन जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए। नवरात्रि और रावण दहन एक रहस्य। नवरात्रि का मतलब है मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना। ये 9 दिन प्रकृति और शक्ति का उत्सव होते हैं। शरद नवरात्रि खास है क्योंकि इसी दौरान श्री राम ने भी मां दुर्गा की पूजा की थी। कहा जाता है कि उस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन रावण एक महाशक्तिशाली तपस्वी था जिसे हराना आसान नहीं था। तब श्री राम ने देवताओं की सलाह पर मां दुर्गा का व्रत और पूजा शुरू की। दुर्गा पूजा का असल समय था बसंत ऋतु, लेकिन श्री राम ने अश्विनी मास शरद नवरात्रि में ही देवी का अकल बोधन किया, मतलब समय से पहले देवी को जगाया। राम और लक्ष्मण ने 9 दिन तक मां दुर्गा की तपस्या की और 108 नील कमल चढ़ाने का संकल्प लिया, लेकिन रावण ने एक कमल छुपा लिया ताकि राम का व्रत अधूरा रह जाए। तब श्री राम ने सोचा, अगर एक कमल कम है तो मैं अपना नील कमल अर्पण कर देता हूं। और अपनी आंख निकालने ही वाले थे तब मां दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया, विजय तुम्हारी ही होगी। यहीं से नवरात्रि और रामायण एक हो जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन तपस्या और शक्ति की आराधना में बिताए गए और 10वें दिन विजयादशमी श्री राम ने रावण का वध किया। इस दिन के बाद से ही भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रामलीला और रावण दहन की परंपरा शुरू हुई। जहां नवरात्रि देवी की जीत का प्रतीक है, वहीं दशहरा श्री राम की विजय का उत्सव है। मां दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। बिल्कुल वैसे ही श्री राम ने 9 दिनों तक देवी की पूजा की और 10वें दिन रावण का वध हुआ। दोनों कहानियों में एक ही संदेश है, अधर्म कितना भी बलवान हो, शक्ति और सत्य की विजय निश्चित है। आज हम नवरात्रि को देवी का उत्सव और दशहरा को राम का उत्सव समझते हैं, लेकिन असल में ये दोनों एक ही मूल सत्य को दिखाते हैं। नवरात्रि अपने अंदर की शक्ति को जगाओ, अपने अंदर के अंधकार से लड़ो। रावण दहन उस अंधकार को जला दो, अपने अंदर के रावण को खत्म करो। इसलिए नवरात्रि और रावण दहन को अलग नहीं बल्कि एक ही कहानी के 2 अध्याय माने जाते हैं। एक तरफ मां दुर्गा का रूप है, दूसरी तरफ श्री राम का, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नवरात्रि के 9 दिन माता के भजन सुनो और दशहरा के दिन रावण दहन देखो, तो याद रखना ये दोनों एक ही कहानी के ही अंश हैं। मां दुर्गा की शक्ति के बिना राम की विजय संभव नहीं थी और राम की विजय के बिना रावण दहन का उत्सव संभव नहीं था। और इसीलिए हर साल नवरात्रि मनाते हैं अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए, और दशहरा मनाते हैं अपने अंदर के रावण को जलाने के लिए।